नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे एक और नए वीडियो में। तो हम आपके लिए डेली जीके जीएस का 50 क्वेश्चन लाते रहते हैं। तो आज हम शुरू कर रहे हैं 51 नंबर क्वेश्चन से। अगर आप पिछला 50 क्वेश्चन नहीं देखे हैं तो आप पिछला वीडियो देख लीजिएगा, वहां पर आपको मिल जाएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। अनुच्छेद 32 को किसने संविधान की आत्मा कहा था? तो इसका राइट आंसर आपको बताना है। इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, अम्बेडकर। अम्बेडकर इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रपति का चुनाव कौन करता है? तो ऑप्शन इसका आप देख लीजिए। ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, निर्वाचन, संसद और निर्वाचित विधायक। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा, बी 5 वर्ष का होता है। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन, उपराष्ट्रपति राज्यसभा से के क्या होते हैं? तो इसका राइट आंसर आपको बताना है। इसका राइट आंसर बी हो जाएगा, सभापति। तो चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, लोकसभा का समान कार्यकाल कितना होता है? लोकसभा का समान कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, राज्यसभा का कार्यकाल कैसा होता है? तो ए हो जाएगा, अस्थायी सदन। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, राज्यसभा के कितने सदस्य प्रत्येक 2 वर्ष में सेवानिवृत्त होते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा बी 1/3। तो चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, लोकसभा की अध्यक्षता कौन करता है? तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, लोकसभा अध्यक्ष। तो चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, धन विधेयक किस सदन में प्रस्तुत किया जा सकता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, केवल लोकसभा। तो चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, धन विधेयक है या नहीं, इसका अंतिम निर्णय कौन करता है? इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, लोकसभा अध्यक्ष। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन, भारत का सर्वोच्च न्यायालय कहाँ स्थित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, इसका राइट आंसर बी हो जाएगा, नई दिल्ली। नई दिल्ली इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्त की आयु कितना है? इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, 65 वर्ष। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्त आयु कितना है? इसका राइट आंसर बी हो जाएगा, 62 वर्ष। तो चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, भारत के नियंत्रक एवं महालेख परीक्षक का उल्लेख किस अनुच्छेद में है? इसका राइट आंसर ए हो जाएगा, 148। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, निर्वाचन आयोग का उल्लेख किस अनुच्छेद में है? तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, 324। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, वित्त आयोग का गठन किस अनुच्छेद के तहत होता है? इसका राइट आंसर ए हो जाएगा, 280। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन है, संविधान संशोधन की प्रक्रिया किस अनुच्छेद में है? संविधान संशोधन की प्रक्रिया किस अनुच्छेद में? तो ये डी हो जाएगा, 368। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा किस संशोधन से मिला? इसका राइट आंसर हो जाएगा बी 73वां। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, नगर पालिका को संवैधानिक दर्जा किस संशोधन में मिला? इसका राइट आंसर बी हो जाएगा, बी 74वां। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय आपातकाल किस अनुच्छेद के तहत लगाया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, 352। तो चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, प्रशांत महासागर। तो चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, एशिया महाद्वीप। तो चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी का सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, ऑस्ट्रेलिया। तो चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, भारत का दक्षिणतम बिंदु कौन सा है? तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा, इंदिरा पॉइंट। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा, गंगा नदी। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन, भारत में पूरी तरह बहने वाली सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा, बी, गोदावरी नदी। तो चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की तरफ।
अगला क्वेश्चन है दक्षिण गंगा किस नदी को कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा, बी गोदावरी। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है नर्मदा नदी किस दिशा में बहती है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा आप लोग बताइए कमेंट में। इसका ऑप्शन देख लीजिए। ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, बी पश्चिम, पश्चिम हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है नर्मदा और ताप्ती किस प्रकार की घाटी से होकर बहती है? तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा, भ्रंश, भ्रंश। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील कौन सी है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, इसका राइट आंसर बी हो जाएगा, बुलर झील। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है चिल्का झील किस राज्य में है? चिल्का झील किस राज्य में है? तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा, ओडिशा, ओडिशा। तो चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है सांभर झील किस राज्य में है? तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा, गुजरात। इसका राइट आंसर हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, राजस्थान। इसका राइट आंसर हो जाएगा, इसका राइट आंसर बी, बी राजस्थान हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है? इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, सी 8 राज्यों से होकर गुजरती है। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है भारत का सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन सा है? तो इसका भारत का सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन सा है? तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, राजस्थान। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है भारत का सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, उत्तर प्रदेश। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है काली मिट्टी किस फसल के लिए प्रसिद्ध है? काली मिट्टी बी हो जाएगा, इसका आंसर कपास, कपास के लिए प्रसिद्ध है। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है लाल मिट्टी का रंग मुख्यतः किसके कारण है? लाल मिट्टी का रंग मुख्यतः लौह के कारण है, बी हो जाएगा, बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है भारत में सर्वाधिक वर्षा वाला प्रसिद्ध स्थान कौन सा है? तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा, मासिन राम। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है पश्चिम घाट और पूर्वी घाट कहाँ मिलते हैं? तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा, नीलगिरी। तो चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है भारत का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है? तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा, थार। चलिए मिलते। अगला क्वेश्चन है भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई थी? भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना 1935 में हुआ था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, 1935। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है आरबीआई का मुख्यालय कहाँ है? आरबीआई का मुख्यालय कहाँ है? तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा, मुंबई। तो चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है भारत में मुद्रा जारी करने का अधिकार मुख्यतः किसके पास है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, आरबीआई के पास। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है 1 रुपया का नोट कौन जारी करता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, भारत सरकार। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है आरबीआई का मुख्यालय हो गया था। भारत में मुद्रा जारी करने का अधिकार मुख्यतः किसके पास है? इसका राइट आंसर बी हो जाएगा, बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, आरबीआई। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है 1 रुपये का नोट कौन जारी करता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, भारत सरकार। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है रेपो रेट किससे संबंधित है? रेपो रेट किससे संबंधित है? इसका राइट आंसर ए हो जाएगा, आरबीआई द्वारा बैंकों के ऋण से। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है सीआरआर का पूरा नाम क्या है? तो इसका राइट आंसर ए हो जाएगा, कैश रिजर्व रेशियो। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन है भारत में जीएसटी कब लागू हुआ? भारत में जीएसटी कब लागू हुआ? तो ये हो जाएगा सी, 2017। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है जीएसटी किस प्रकार का कर है? जीएसटी किस प्रकार का कर है? तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा, अप्रत्यक्ष। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है जीएसटी परिषद के अध्यक्ष कौन होते हैं? तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा, केंद्रीय वित्त मंत्री। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है भारत में राष्ट्रीय आय के आंकड़े किस संस्था द्वारा जारी किए जाते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा बी,
NESO हो जाएगा इसका राइट आंसर। तो दोस्तों अगला वीडियो में मिलते हैं 50 क्वेश्चन के साथ। तो ये वीडियो कैसा लगा आपको बताइएगा।